चलिए अब हम जानते हैं बाकी के एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो है लाइट और सॉइल। लाइट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, और इन्हीं प्लांट से ये सारी की सारी लाइट एनर्जी जो है आगे के ऑर्गेनिजम्स या फिर आगे की फूड चेन में भी पास ऑन होती है। तो हम ये जानते ही हैं कि सनलाइट जो है प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इसी सनलाइट की मदद से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी वो अपना खाना जो है इसी सनलाइट की मदद से बनाते हैं। तो इसीलिए जब ये फूड का फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर हो जाता है, उसके बाद जो भी इसमें से एनर्जी होती है वो फर्दर आगे के ऑर्गेनिजम्स में भी पास ऑन होती है। जो छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि जंगल्स के अंदर जो लंबे पेड़ होते हैं यानी जो टॉल ट्रीज होते हैं, क्योंकि उनकी कैनोपी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो वहां पर छोटे हर्ब्स और श्रब्स तक लाइट को नहीं पहुंचने देते। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हर्ब्स और श्रब्स हैं वहां पर खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी वो कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वहां पर कंप्लीट करते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग के लिए भी सनलाइट यानी लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, यानी फ्लावरिंग के लिए वहां पर जो भी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया है एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है इस फ्लावर का जिसका नाम है पोर्टुलेका फ्लावर। सो ये जो पोर्टुलेका फ्लावर होता है ये सिर्फ सनराइज के बाद ही ब्लूम करते हैं, यानी जब सन अराइज होता है, जब सूरज निकलता है, उसी के बाद ये फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं यानी खिलते हैं, और सनसेट के बाद ये फ्लावर्स जो हैं वो वहां पर क्लोज हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये सनलाइट के ऊपर इनका खिलना यानी इनकी फ्लावरिंग जो है वो डिपेंडेंट रहती है। इसी तरह एनिमल्स भी सनलाइट यानी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि जब भी डायर्नल या सीजनल वेरिएशंस होते हैं तो उस टाइम पर इसी लाइट की इंटेंसिटी और साथ ही उसके ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हैं इनकी फॉरेजिंग, माइग्रेटरी और साथ ही रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो यानी सनलाइट के हिसाब से ही वो अपनी एक्टिविटीज को वहां पर एडजस्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो भी सूरज की किरणें पानी के ऊपर गिरती हैं, यानी जो वाटर बॉडीज के अंदर सनलाइट पहुंचती है, वो वहां पर डीप तक इतनी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी सन के अंदर जितनी भी रेज होती हैं वो सारी की सारी रेज जो है वो सी बेड तक नहीं पहुंच पाती। उनका वहां पर लेवल्स जो है वो अलग अलग रहता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर लाइट और ऑक्सीजन का लेवल कंपैरेटिवली हाई रहता है, और जब हम डीप सी की बात करते हैं तो वहां पर लाइट और साथ ही ऑक्सीजन का लेवल भी लो रहता है। और सी के डेप्थ में इतनी डार्कनेस होती है कि वहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता कि सन जैसी कोई सेलेस्टियल बॉडी भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ सनलाइट यानी कुछ रेज जो होती हैं, यूवी का जो पार्ट होती हैं, वो इन तक जरूर पहुंचती हैं, और जो ये वेव्स रहती हैं वो होती हैं बहुत ही कम वेवलेंथ की, यानी जितनी भी जो हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं वो ऊपर ही ट्रैप हो जाती हैं, लेकिन जो भी शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं वही डीप तक जाकर पहुंचती हैं, और यही अवेलेबल होती हैं रेड और ब्राउन एल्गी के लिए। और अगर हम बात करें कोस्टल वाटर की तो वहां पर लाइट पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम रहता है। चलिए अब हम जानते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, जो है सॉइल। सॉइल की जो मेन क्लासिफिकेशन रहती है उसमें सबसे पहले आती है ये सैंडी सॉइल। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल भी देखने को मिलती है। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग रीजन्स में वेरी करती हैं, और ये डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि सॉइल का पेरेंट रॉक क्या है, यानी कि ये सॉइल कौन सी रॉक से वहां पर फॉर्म होकर आई है। साथ ही ये डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, और ये भी कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है और उसका वेदरिंग प्रोसेस कैसे रहा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज को। सॉइल डिपेंड करती है सॉइल की कॉम्पोजिशन पे, और साथ ही उसका ग्रेन साइज कैसा है और सॉइल की एग्रीगेशन कैसे होती है। और फर्दर ये दोनों ही फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि वहां पर सॉइल की पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी,
यानी सॉइल की कॉम्पोजिशन और उसके ग्रेन साइज और सॉइल एग्रीगेशन, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होने वाली है। इसके अलावा सॉइल के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन और टोपोग्राफी, ये सब भी डिसाइड करते हैं कि वहां पर कैसी वेजिटेशन होने वाली है और फिर फर्दर वहां पर किस टाइप के एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट मिलता है। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसके फीचर्स, साथ ही उसके कॉम्पोजिशन पर।